नमस्कार दोस्तों, मैं अर्षित तिवारी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चेक बाउंस और उसके बाद की प्रोसेस को। बिजनेस में डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए चेक के थ्रू पेमेंट दिया भी जाता है और चेक के थ्रू पेमेंट लिया भी जाता है। जी हाँ, यह एक आसान तरीका है पेमेंट लेन देन करने का। तो मान लीजिए कि यदि आपको किसी ने चेक के थ्रू पेमेंट दिया है और वह चेक जब आप बैंक में पेमेंट रिसीव करने के लिए प्रेजेंट करते हैं और वह चेक डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? चेक डिसऑनर होने के बहुत से रीज़न होते हैं, जैसे इनसफिशिएंट फंड, अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं हो, अकाउंट क्लोज करवा दिया गया हो, या स्टॉप पेमेंट मतलब चेक का पेमेंट ना करने का कहा गया हो। ऐसे और भी कुछ रीजंस होते हैं चेक डिसऑनर होने के। दोस्तों, चेक एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अपने देश में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेकर एक एक्ट है जिसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 चैप्टर 17 सेक्शन 138 टू 142 के जो प्रोविजंस है वो चेक डिसऑनर की ही बात करते हैं। इस एक्ट का मेन मोटो यही है कि चेक पेमेंट पर लोगों का विश्वास बना रहे और चेक के थ्रू पेमेंट का लेन देन करते रहें। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, कैसे अपने पैसे को रिकवर किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि चेक एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। चेक तारीख से 3 महीने तक वैलिड होता है, मतलब आपको चेक का पेमेंट रिसीव करने के लिए उसे बैंक में 3 महीने के अंदर बैंक में प्रेजेंट करना होता है, नहीं तो चेक इनवैलिड हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो मान लीजिए कि आपने पेमेंट रिसीव करने के लिए चेक बैंक में प्रेजेंट किया और वह चेक डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि चेक डिसऑनर हो गया है, कि किस रीज़न से चेक डिसऑनर हुआ है? जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो बैंक ओरिजिनल चेक के साथ एक मेमो रिटर्न करता है, जिस मेमो में चेक डिसऑनर का रीज़न मेंशन होता है। तो क्या अब आप उस पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं डिसऑनर ऑफ चेक का? जी नहीं। ओरिजिनल चेक और मेमो रिसीव करने के 30 दिन के अंदर उस व्यक्ति को जिसने चेक इशू किया था उसे एक लीगल नोटिस भेजा जाता है, जिसमें 15 दिन के अंदर पेमेंट की डिमांड को फुलफिल करने को कहा जाता है। नोटिस सर्व करना मैंडेटरी होता है, जिसमें कुछ बातों का लिखा जाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे चेक डिसऑनर हो चुका है विथ चेक नंबर, और 15 दिन के अंदर पेमेंट देना है। नोटिस रिटर्न फॉर्मेट में होना ज़रूरी होता है। यदि 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है, नहीं तो 16th डे से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, मतलब 16th डे से आप कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं। चेक डिसऑनर का केस सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में रजिस्टर किया जाता है। केस रजिस्टर करने के लिए आपको मेनली 4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। ओरिजिनल चेक जो बाउंस हुआ, रिटर्न मेमो जिसमें चेक बाउंस होने का रीज़न होता है, डिमांड नोटिस जो रिटर्न फॉर्मेट में है, और नोटिस की पोस्टल रिसिप्ट। वहीं यदि डिमांड नोटिस का कोई रिटर्न में जवाब आया हो तो उसकी कॉपी। चेक डिसऑनर का केस एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है और सामने वाले को या तो 2 साल तक की जेल और जो अमाउंट ड्यू होता है उसका 2 गुना अमाउंट उसे पे करना पड़ सकता है। जब कंप्लेंट फाइल हो जाती है कोर्ट में तो कोर्ट एक्यूज को एक समन जारी करती है। समन जारी होने पर भी एक्यूज यदि कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है तो उसे बेलेबल वारंट इशू किया जाता है। बेलेबल वारंट जारी होने पर भी यदि एक्यूज कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है तो उसे नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाता है, जिस पर पुलिस उसे अरेस्ट करके कोर्ट में प्रेजेंट करती है। एक्यूज के कोर्ट में प्रेजेंट होने पर कोर्ट दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स को सुनती है और एविडेंस को ध्यान में रख के डिसीजन देती है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके सुझाव दें। जय हिंद।